शिवे सर्वासाधिके शरणतम के गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों अष्टोजय जय करा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, यदि आप हमारे चैनल प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल घंटी प्रेस कर लें। इससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहे, आप उनसे अवगत होते रहें। साथियों, प्रस्तुत वीडियो में मैं आपको माह दिसंबर के मेष से लेकर के मीन राशि के जो जातक हैं उनका यह माह कैसा रहेगा। कोई अशुभ है तो उसको कैसे शुभ में परिवर्तित किया जाए, समस्याओं से कैसे निजात पाई जाए, और शुभ है तो कुछ कहने नहीं है। तो इसी विषय में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो साथियों, सर्वप्रथम जैसा कि आप जानते हैं कि 12 राशियों में सबसे पहली राशि मेष राशि होती है, जिसके स्वामी मंगल ग्रह होते हैं और उनके जो अधिपति होते हैं भगवान गणेश और भगवान हनुमान जी की आराधना करके मेष राशि के संकटों से छुटकारा पाते हैं। तो साथियों, अब मेष राशि का फल क्या होगा कि बृहस्पति मेष राशि में ही संचार कर रहे हैं, जिससे यह फल होगा कि आपके कुछ रुके हुए जो काम पहले से थे, जो संपादित नहीं हो पा रहे थे, कोई इनको विघ्न बाधा उत्पन्न हो जाती थी, उसको उनको पूरा होने का इस समय उस दिसंबर में उपस्थित होने वाला है। और इसके साथ साथ आपकी प्रवृत्ति अच्छे कार्यों में बढ़ेगी। गलत कामों से किनारा करके आप अच्छे कार्यों की तरफ आपका मन झुकाव रहेगा। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी और विशेष अवसरों पर परिवार में या समाज में विशेष अवसरों पर कुछ विशेष जो आयोजन होते हैं उसमें आपकी उपस्थिति से आपकी गरिमा में वृद्धि होगी। और लेकिन आपके संपर्क में से कुछ ऐसे व्यक्ति एक आध आदमी हैं जिनके कारण आपको मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। तो यदि मानसिक तनाव बर्दाश्त करने लायक हो तो ठीक है, अगर बर्दाश्त करने के लिए बाहर हो जाए तो ओम सोम सोमाय नमः का आप प्रतिदिन एक माला जाप करें, आपको कल्याण होगा। अब साथियों आते हैं वृष राशि पर। तो वृष राशि के जो स्वामी होते हैं शुक्र ग्रह होते हैं। शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने के लिए हम शुक्र ग्रह की आराधना करते हैं। ओम द्रांग दीं दौं सा शुक्राय नमः का पाठ कर सकते हैं, महालक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, दुर्गा जी की पूजा कर सकते हैं। तो दिसंबर में क्या होगा साथियों कि 24 दिसंबर तक, 24 का 28 दिसंबर तक ले लीजिए। अब 28 दिसंबर तक जो है शुक्र अपनी राशि में रहने की वजह से, शुक्र के अपनी राशि में रहने की वजह से और आपकी राशि से षष्ठस्थ होने के कारण कुछ परिस्थितियों में जो पहले से परिस्थितियाँ आपकी बनी थी उसमें सुधार होने के योग बनेंगे। और धार्मिक के साथ साथ आपको अर्थ की प्राप्ति कुछ विशेष होने वाली है। इसमें जो है आर्थिक क्षेत्र में आपको निश्चित रूप से इसमें कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ेगा, कुछ लाभ के अवसर उपस्थित होंगे और किसी नए कार्य बनाने की योजना बनेगी, लेकिन किसी कारणों से कुछ विघ्न उपस्थित हो सकते हैं। यदि आप विघ्न उपस्थित होते हैं तो आप भगवान गणेश के साथ साथ महालक्ष्मी की आराधना करें, उससे आपका कल्याण होगा। तो आते हैं साथियों मिथुन राशि पर। तो जैसा कि मिथुन राशि के स्वामी जानते हैं कि ये बुध ग्रह होते हैं और बुध ग्रह को पसंद करने के लिए ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रंग सबुधाय नमः का हम जाप कर सकते हैं। इसकी जप संख्या पूरी 9000 होती है। और बुध देव के अधिपति जो होते हैं वो उनको पसंद करने के लिए हम भगवान विष्णु की उपासना करते हैं। तो इस राशि पर बुध की अपनी स्वयं की कृपा दृष्टि होने के कारण धन प्राप्ति के कुछ विशेष अवसर उपस्थित होने वाले हैं। उसमें आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। धन प्राप्ति के नए नए अवसर उपस्थित होंगे और 13 तारीख से विभिन्न आर्थिक योजनाओं को क्रियान्वित करने में परेशानी और विलंब से कार्य होने की संभावना बनेगी। तो मतलब 12 तक आपका समय, 12 दिसंबर तक का समय मिथुन राशि वालों को बहुत उत्तम रहेगा। और यदि 13 से कोई परेशानी बढ़ रही है तो ओम, जैसे मैंने बताया था, ओम आप जैसी परेशानी हो, जैसी समस्या हो, जैसी आपकी सामर्थ्य हो, बहुत परेशानी है तो आप विष्णु सहस्त्र का नाम पाठ करें। कम समस्या है तो ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रंग सबुधाय नमः 9000 जाप करके उसका 900 का हवन 90 का तर्पण मार्जन कर लें, अपना कल्याण हो जाएगा। कोई समस्या तो होगी उसकी ठीक हो जाएगी। अब साथियों आते हैं कर्क राशि पर। तो कर्क राशि के जो स्वामी होते हैं चंद्रमा देव होते हैं
और चंद्रमा को हम सोम भी कहते हैं, सोम माने चंद्रमा भी कहते हैं। परेशानी होने पर, मानसिक कष्ट होने पर ओम सोम सोमाय नमः का हम जप करके अपनी समस्याओं से छुटकारा पाते हैं। तो इसमें कर्क राशि में क्या हो रहा है साथियों कि पंचमश सूर्य पर शनि की विशेष दृष्टि होने के कारण जो है ये जीवन में, कारोबार में परेशानियाँ, उतार चढ़ाव कुछ बने रह सकते हैं और परिवार में कुछ मनमुटाव हो सकता है। 16 के बाद में जब सूर्य भगवान अपनी राशि बदलेंगे तो इसमें जो है आपको विशेष सुधार होगा। 16 दिसंबर को सूर्य ग्रह जो है ये राशि का परिवर्तन करके धनु राशि चले जाएंगे, तो इसमें आपको कुछ विशेष लाभ होने के अवसर बनने लगेंगे। अब आते हैं साथियों सिंह राशि पर। तो सिंह राशि वालों के लिए साथियों बहुत प्रयत्न करने के बावजूद भी कुछ न कुछ समस्याएं बनी रहेंगी आपको जो है, और जो आपने कोई प्लानिंग बना रखी है उसमें कुछ सुधार होगा और आपको परिश्रम से आपकी योजनाएं सफल हो जाएंगी। और व्यापार में, उद्योग धंधे में, दुकान में कोई विस्तार करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसमें आपके प्रयास से आपको सफलता मिलने लगेगी। हाँ, ज़्यादा कुछ परेशानी होती है तो ओम घृणी सूर्याय नमः का मन ही मन पाठ करते रहें। घर पे आप चाहें तो सूर्य भगवान को जल दे सकते हैं, इससे आपको कल्याण होगा। तो साथियों आते हैं कन्या राशि पर। कन्या राशि के स्वामी ये बुध ग्रह होते हैं। तो साथियों परिवार में अनावश्यक कारणों से, जिसका कोई सिर पैर नहीं होगा, किसी न किसी कारण से आप लोगों में एक मतभेद पैदा होने की संभावना बन जाएगी अनावश्यक। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि जैसे आपको पहले पता चल गया कि अनावश्यक कारणों से मतभेद हो सकता है, तो क्यों न हम उस मतभेद को दूर करने के लिए अपने ही चुप रहे जो है। जिससे चुप रहने से कहते हैं कि 100 वक्ता चुप हरावे। आप चुप रहेंगे तो अगला जो मतभेद कर रहा है तो अपने आप शांत हो जाएगा। तो इसमें सबसे बस खास बात यही कि आप चुप रहेंगे, टाल लेंगे तो ये जो दिसंबर का महीना होगा ये निकल जाएगा, फिर आपको कल्याण हो जाएगा, सही रहेगा। और जैसी परेशानी, जैसे मैंने बताया, जैसा गुड़ वैसी दवाई। ज़्यादा परेशानी हो तो सूर्य भगवान को आप जल दीजिए, मान सम्मान में वृद्धि होने लगेगी। और आप ओम जिसे ब्रांग ब्रिंग ब्राउन सबुधाने माँ का जाप कर लीजिए तो ये बुध की जो समस्या होगी वो ठीक होने लगेगी। अब आते हैं साथियों तुला राशि पर। तुला राशि के स्वामी ग्रह होते हैं शुक्र, और जैसा मैंने बताया था वृष और तुला के लिए स्वामी एक ही होते हैं। तो इनको खुश करने के लिए आप ओम धांगी दो से शुक्राय नमः अथवा महालक्ष्मी का पूजा करके आप इनको प्रसन्न कर सकते हैं। तो शुक्र अपनी राशि पर रहने की वजह से आपकी परिस्थितियों में सुधार होगा। पहले से जो परेशानियां थी उनकी कमी आएगी। धन लाभ और उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। आपका पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। यह बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, तुला राशि के लिए। और वृश्चिक राशि वालों के साथ ही क्या होगा कि धन लाभ मध्यम श्रेणी का रहेगा। धन लाभ तो होगा लेकिन बहुत उच्च कोटि का नहीं होगा, मध्यम श्रेणी का धन लाभ होगा। और थोड़ा सा आपको कोशिश करनी चाहिए कि परिवार में अथवा समाज में, नौकरी के स्थान पर वाद विवाद से बचें। अच्छा, वाद विवाद से परेशानी पैदा हो जाएगी और कुछ आपके बने हुए जो बनते वाले होंगे उसमें भी बिगाड़ हो जाएगा। इसलिए आप वाद विवाद से बचने का प्रयास करें। अब साथियों आते हैं धनु राशि पर। तो धनु राशि के स्वामी ग्रह होते हैं शुक्र, बृहस्पति। तो साथियों कुछ नए मुद्दों पर विचार विमर्श करके आप आगे बढ़ सकते हैं। जो है आपके मन में, आपके परिवार में आपके प्रति बहुत ही अच्छा सम्मान रहेगा। पारिवारिक वातावरण उत्तम रहेगा। मन में हर्ष उत्साह की भावना रहेगी, अच्छा रहेगा। और यदि कोई परेशानी हो तो आपको चाहिए कि ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सगुरुवे नमः का मंत्र का जाप करके अपनी समस्या से मुक्ति पालें। अब आते हैं साथियों मकर राशि पर। मकर राशि के स्वामी ग्रह होते हैं शनि, और शनिदेव को आप जानते हैं। शनि को खुश करने के लिए आपको ओम प्रांग प्रिंग प्रौं सा शनि नमः मंत्र का जाप करके शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। शनिदेव की मकर पर आज 7.5 भी चल रही है। तो दिसंबर में क्या होगा, शनि की विशेष कृपा प्राप्त होने वाली है आपको। जो है गृहस्थ जीवन में व्यर्थ का तनाव बन सकता है लेकिन धन लाभ होता रहेगा। धन लाभ के लिए आपको
कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आप कुछ ऊट-पटांग कुछ ज़्यादा खर्च करेंगे और जब प्राप्त होगा तभी धन खर्च करेंगे। लोग कोशिश करें कि आप व्यय अनावश्यक जो कार्यों में व्यय न करें, जिससे पारिवारिक जीवन वातावरण सुखी में बना रहे। अब साथियों आएंगे कुंभ राशि पर। कुंभ राशि के स्वामी भी जैसे मकर राशि के होते हैं, शनिदेव होते हैं, उसी तरह इनके भी शनिदेव होते हैं। कुंभ राशि पर भी 7.5 का प्रभाव चल रहा है। तो साथियों आपको क्या करना चाहिए इसमें, नौकरी, यदि आप नौकर पेशा हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, तो आपके उच्च पदस्थ जो लोग हैं उनसे कुछ तकरार विरोध की कारण बन सकते हैं। इसलिए आप बेहतर होगा कि आप वाद विवाद से बचें, अन्यथा आपके लिए कोई परेशानी दुख पैदा हो सकती है, मानसिक तनाव हो सकता है, मन में विकार पैदा हो सकते हैं और स्त्री और संतान के प्रति भी आपको कुछ चिंता हो सकती है। लेकिन आप परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे तो धन लाभ होते रहेंगे, उसमें आपको कोई कमी नहीं आएगी। अब आते हैं मीन राशि पर। मीन राशि के स्वामी ग्रह होते हैं आपके बृहस्पति देव। तो बृहस्पति देव की कुछ दृष्टि आपके ऊपर अच्छी नहीं है, जो है घर का वातावरण, परिवार का वातावरण, समाज का वातावरण आपके प्रति अच्छा नहीं रह सकता है। कुछ अब आपकी गलती की वजह से परिवार में, समाज में, आपके अगल बगल में भ्रांति पैदा हो सकती है, जिससे आप कुछ परेशानी में आ सकते हैं। तो आपको जो भी परेशानी समझ में आवे, क्योंकि कुछ परेशानी है आपके ऊपर जो है, क्योंकि 7.5 का प्रभाव चल रहा है। तो 7.5 प्रभाव में तो होता है कि जो अपने होते हैं वो भी पराये जैसा व्यवहार करने लगते हैं। मुझे लगता है मुझे जानते ही नहीं जो है। तो इन लोगों से, जो संपर्कियों से आपका सपोर्ट इत्यादि कम हो सकता है। तो आपको चाहिए कि ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सगुरुवे नमः का जाप करते रहें और आप शनिदेव की भी आराधना करते रहें। शनिदेव की आराधना करेंगे तो जो 7.5 के प्रभाव में कमी आएगी। इस तरह साथियों मैंने आपको मेष से लेकर मीन राशि के जो जातक हैं इनके लिए माह दिसंबर 2023 ये कैसा रहेगा और परेशानी है तो उसका क्या निदान किया जाए, ये मैंने आपको बातें बताई। यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगी हों और आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहे, आप उनसे अवगत होते रहें। साथियों आपने हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।